गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं इस समय, विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमें पढ़ना है, टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसमें जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी होती है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है इन टू वेरिएबल्स में, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तो देयर विल बी 4 मेथड्स। First is graphical method, second is substitution method, third one is elimination method and fourth one is cross multiplication method। तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसमें जो आपका ग्राफिकल मेथड है वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ प्रूव होगा, मतलब उससे सॉल्व करेंगे। ये जो है ये बाकी तीनों जो मेथड है वो मैथमेटिकल मेथड है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बट दिस मेथड will be explained with the help of graph. So we will discuss one by one with the help of examples. So we will discuss graphical method at the last. We will now discuss about the substitution method. Substitution method आप पहले पढ़ चुके हैं, हम आपको प्रीवियस वीडियोस में substitution के बारे में बता चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे substitution को फिर से रिवाइज करते हैं। So let's start with substitution method. So in exercise 3.3, the first question is x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. So here provided the two equations in two variables. First one is this and second one is this. So we have to solve this pair of linear equation in two variables with the help of substitution method in exercise 3.3. So let's start the solution. X plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. So in this method इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी आप इक्वेशन पिक कर लीजिए जो आपको आसान लगे, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम सेकेंड इक्वेशन को पिक करते हैं, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करेंगे, इस माइनस y को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको इक्वेशन बाद में बनाएंगे, पहले इसको उधर लेके जाते हैं। तो माइनस y को हम उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पे x रह गया, माइनस y उधर चला गया, तो इधर x इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस, क्योंकि हम प्लस क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे माइनस y था तो उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस y बन गया प्लस y। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी y के टर्म में आपकी x इक्वल टू हो गया 4 प्लस y, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे कि इस सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे x आ रहा है। तो पुट x is equals to 4 plus y in equation 1, we get सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू 4 plus y आपकी आई है, उसको हम कहां पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन में। तो x आ रहा है आपका, तो x की वैल्यू कितनी है 4 plus y, तो 4 plus y ये x की वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है y, तो y को एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 14। क्लियर। अब y को उधर इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 4 प्लस, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस y, तो प्लस 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 y प्लस y कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 14। क्लियर। अब इस 4 को, आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को हम उठा के उधर भेज देंगे, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू आ गया 4, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 14 माइनस 4। क्लियर। इसके बाद 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 कितना हो गया आपका 10। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए y आपने निकाला, y देखिए y के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल्स हो जाएगा 10 by 2, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 5। क्लियर। नाउ वी विल फाइंड x विद द हेल्प ऑफ y। देखिए y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब आपकी y की वैल्यू 5 आई है, आप इसको चाहे इस इक्वेशन में चाहे इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दिए आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसमें पुट करते हैं, तो फ्रॉम आपने इक्वेशन 1 को ये बनाया था, या आप ध्यान होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल सकता है, देखिए x हमें पता नहीं है, तो हम x की जगह x पुट करेंगे, y कितना आया है 5 है, तो y की हम 5 पुट कर देंगे इक्वल्स टू 14, ये 14।
अब हमें x निकालना है, 5 उधर देंगे तो 5 देखिए इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x प्लस हो जाएगा आपका 14 माइनस 5, तो x प्लस हो जाएगा आपका 14 में से 5 गया तो आपका आ जाएगा 9, तो x इक्वल्स टू 9 and y is equals to 5. This is the solution of question number 1 first part. Clear? अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है which is question number 3rd second part, इसमें आप एक्सरसाइज 3.3 में जब देखेंगे अपने बुक में तो इसमें थर्ड का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे एक टर्म आ गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो दोस पेयर ऑफ एंगल्स व्हिच हैव अ सम ऑफ 180 डिग्री, मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम आपका 180 डिग्री होता है उनको आप क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सो दे विल बी पेयर ऑफ एंगल मींस टू एंगल्स। तो क्वेश्चन में आपका द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो लार्जर ऑफ द टू मतलब एक सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा है और एक छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द एंगल्स आर x एंड y, हमने एंगल्स को क्या लेट कर लिया x और y लेट कर लिया। अब इसमें बोला है लार्जर और स्मॉलर का टर्म आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे x इज ग्रेटर देन y, x को हमने y से क्या किया ग्रेटर ले लिया, क्योंकि हमें लार्जर का टर्म बताते हैं यहाँ पे तो हमने अपने आप x को y से बड़ा ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन आगे बढ़ गया, अब सप्लीमेंट्री वाला प्रॉब्लम हो गया। इसमें लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब देखिए आपको तो अभी तक इक्वेशन गिवन होती थी, आप उसको सॉल्यूशन कर देते थे, अभी आपके पास इक्वेशन गिवन नहीं तो आपको इक्वेशन अपने आप बनानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, जो ये सप्लीमेंट्री वाला टर्म आया था उससे आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन बनेगी x + y = 180 डिग्री। देखिए ये दो एंगल है x और y, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो एक इक्वेशन हो गई आपकी x + y = 180 डिग्री। तो पहली इक्वेशन हो गई ये, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स मतलब बढ़ रहा है कितना द स्मॉलर से कितना 18 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बढ़ रहा है मतलब ज्यादा है, तो बड़ा एंगल यहाँ पे हमने कौन सा लेट किया था x, वो क्या कर रहा है स्मॉलर से, अगर x बड़ा है तो स्मॉलर कौन सा होगा छोटा होगा, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ये तो बोला क्वेश्चन में कि बड़ा वाला एंगल एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब प्लस एक्सीड कर रहा है छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा, तो ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है और यहाँ पे आपको कुछ करना भी नहीं है, x की वैल्यू आपको y में पता है। अब इक्वेशन 2 से आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, x की जगह तो आपको y मिल जाएगा, y से आप x निकाल देंगे, तो लिखिए पुट x = y + 18 इन इक्वेशन 1। हम x = y + 18 इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट करिए x की जगह आ जाएगा y + 18 + y = हो जाएगा 180 डिग्री। तो y + y कितना हो जाएगा आपका 2y, और इस +18 को हम उधर ले जाएंगे तो ये -18 हो जाएगा, तो ये 180 और -18, तो 2y 180 में से 18 घटाएंगे तो हमारा 162 आ जाएगा, 162 डिग्री। इसमें आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2y देखिए यहाँ पे y है आपका 2 × y, तो देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो y = हो जाएगा आपका 162/2, फिर आपका आ जाएगा 81 डिग्री। क्लियर, आपको y मिल गया, y आपका 81 डिग्री आ गया। क्लियर, अब y आपका 18 डिग्री आ गया, सॉरी 81 आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 में हम y की जगह 81 पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिए 81, तो x = आ जाएगा आपका y कितना 81 और प्लस ये कितना था 18, तो x कितना आ जाएगा आपका 99 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल आ गए, फर्स्ट इज 99 डिग्री विच इज x और सेकंड वन इज 81 डिग्री। और देखिए आपका x हमने बड़ा ले लिया था तो x आपका 99 आ गया एंड विच इज ग्रेटर टू
y, which is 81. So this is the question number 3 second part. So now we will move forward to exercise 3.4. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट हमने लिया है. ये एक्सरसाइज जो है वो दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड. इसमें आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे आप, तो इसमें लिखा है कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. देखिए हमेशा की तरह आपको दो इक्वेशन गिवन है. फर्स्ट वन इज दिस x + y = 5 एंड सेकंड वन इज 2x - 3y = 4. अब इसमें करना क्या होता है आपको, जैसा कि नाम से आपको पता है कि एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, मतलब दो वेरिएबल दिए हुए, इनमें से किसी एक को आपको एलिमिनेट करना है और दूसरे की वैल्यू निकालना है. मतलब वैल्यू दोनों की निकालनी है, एक को एलिमिनेट करना है फर्स्ट. तो हम क्या करेंगे, अब एलिमिनेट कैसे होगा? एलिमिनेट मतलब मैथ्स की भाषा में एलिमिनेट करने का मतलब होता है काटना. तो देखिए यहाँ पे y है, मतलब 1y है, और यहाँ पे 3y है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. तो हमें 1 और 3 तो कट नहीं सकता. अब कटेगा तो 1 कट सकता है, तो 3 कट सकता है. तो हम क्या करेंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं. आप y को भी कर सकते हैं, आप x को भी कर सकते हैं. हम यहाँ पे y को कर रहे हैं क्योंकि हम सिलेक्ट जो करते हैं जो थोड़ा आसान होगा. तो अभी वो आसान कैसे होगा वो आपको बताएंगे. वो इसलिए आसान होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का y है और यहाँ पे माइनस का y है. देखिए यहाँ पे साइन यहाँ पे आके माइनस लगा और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है. ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस अपने आप हो जाएगा, तो बहुत ही आसान रहेगा. तो इसलिए हमने इसको y को सिलेक्ट किया है. आप x से भी कर सकते हैं. तो ये प्लस y और ये माइनस का 3y. तो हम क्या करेंगे, हम इस 1y जो यहाँ y लिखा है इसका मतलब 1y लिखा हुआ है, तो इस 1 को हम 3 बना सकते हैं, लेकिन 3 को हम 1 नहीं बना सकते. तो हम क्या करेंगे, इस 1y को हम 3y बनाएंगे. अब ये 1y 3y बनेगा कैसे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा. क्लियर? तो इस पूरी इक्वेशन में हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये ना करिएगा कि केवल y को मल्टीप्लाई कर देगा. अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा. तो देखिए अब यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x. यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y, और इसमें 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 का 15. इस इक्वेशन को ऐसे निकालेंगे, इसमें तो कुछ किया नहीं है. ये हो जाएगा 2x - 3y = 4. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. देखिए यहाँ पे प्लस 3y हो गया और यहाँ माइनस 3y हो गया. अब प्लस माइनस माइनस होता है. इन दोनों इक्वेशंस को, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं उनके साइन अगर डिफरेंट है, ध्यान सुनिएगा, आप जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं उनके साइन अगर डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब जैसे ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इनके साइन अगर डिफरेंट है तो उन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे. जिनके साइन डिफरेंट है, अगर आप जिस वेरिएबल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं अगर उनके साइन डिफरेंट है तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे. तो जब ऐड करेंगे तो देखिए आ जाएगा 3x + 3y. अब ऐड कर रहे हैं तो प्लस 2x और माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 15 + 4. अब देखिए ये प्लस 3y और माइनस 3y कट गया. ठीक है, तो 3x + 2x कितना हो गया, 5x, और ये 15 में 4 ऐड किया कितना हो जाएगा, 19. तो x इक्वल हो जाएगा आपका, ये 5 से मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा आपका 19/5. ये x आ गया आपका. हमने y को एलिमिनेट किया और x की वैल्यू आ गई. देखिए एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, दूसरे वेरिएबल की क्या होगी, वैल्यू आ गई. अब हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालनी, दोनों की निकालनी है. तो क्या करेंगे, फिर वही काम, इस x की वैल्यू को स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दे रखी थी उनमें से किसी एक में पुट करेंगे, और हमेशा हम इसी वाली सिलेक्ट करते हैं. तो इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं. पहले इक्वेशन ये आसान लगी, ये थोड़ी टफ है, ये आसान है कंपेयर में से. तो हम क्या करेंगे, x के 19/5 यहाँ पुट कर देंगे. तो देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह क्या पुट करना है, 19/5. यहाँ पुट कर दिए 19/5, और ये फिर क्या लिखा हुआ, प्लस y, तो प्लस y और इस इक्वेशन क्या लिखा हुआ, 5. क्लियर? अब इस आपको y की वैल्यू निकालनी है, इस 19/5 उधर भेज दो. तो y को कितना हो जाएगा, 5. 19/5 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का. तो 5 - 19/5 एलसीएम लेंगे. आप जानते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 और 5 का एलसीएम आपका 5 आ जाएगा. तो 1 5 जब 5 5 5 जब 25, 25 माइनस इधर तो 19 ही आएगा.
तो y इक्वल्स टू आ जाएगा फाइनली आपका 25 में से आप 19 माइनस करेंगे तो आएगा 6/5। तो आपकी दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, x की आपकी 19/5 आ गई और y की आपकी 6/5। क्लियर?